नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेस। मैं अमित चहल। आज की वीडियो में हम करेंगे पजल। तो ये पजल है जिसमें पैरेलल रोज होती हैं आमने सामने, उनमें पर्सन बैठे होते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। देयर आर 12 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर फेसिंग नॉर्थ। तो ये जो है नॉर्थ देख रहे हैं, तो देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो क्या है कि जो 6 पर्सन है ए बी सी डी ई एंड एफ, ये देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। पी क्यू आर एस टी यू ये देख रहे हैं साउथ की तरफ। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, शुरू करते हैं। ये हो गया। ईच पर्सन फ्रॉम वन रो फेसेस एग्जैक्टली वन पर्सन फ्रॉम द अदर रो बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्या बोला है कि हर पर्सन एक दूसरे पर्सन को देख रहा है लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। तो ए आर आर सिट डायगोनली अपोजिट ईच अदर। डायगोनल अपोजिट होता है इस तरीके से, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ए और आर डायगोनल अपोजिट हैं। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। ये हमें एक फिक्स जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम पहली ही बार ही बिठा सकते हैं, वो अभी तक हमारी नहीं आई। आगे देखते हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसिस सी हु डज नॉट सिट नियर ए। ओके, पी एंड पी फेसिस बी एंड पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ठीक है। देर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। ओके, पी और डी के बीच में 2 पर्सन है। टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। टी जो है यू के सेकेंड राइट में है। ई डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ई किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। ठीक है। एस एंड टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एस और टी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है। ए सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ये इन्फॉर्मेशन हमारी जो आई है बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। क्या ए किसी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो 6 पर्सन थे, एक बार मैं इस एंड पे बिठा दूंगा तो यहाँ से हमारे 2 के स्टार्ट होंगे। एक बार मैंने लेफ्ट हैंड पे बिठा दिया एक बार मैं राइट हैंड पे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ए किस एंड पे है। ठीक है, तो ये 4 5 6। ठीक है, हो गए। अब देखते हैं स्टार्टिंग से। ए एंड आर सीट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। अगर ए यहाँ इसका डायगोनल अपोजिट, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आर होगा। ठीक है। देर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन, ये इंफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं। देर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में हमारे 2 पर्सन है, ये हमारे 2 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसिस सी। क्यू के 2 नेबर हैं, ये और एक ये। उनमें से एक सी को फेस कर रहा है। सी हु डज नॉट सिट नियर ए, जो ए के नज़दीक नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ सी नहीं बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सी होगा, जो क्यू के इमीडिएट नेबर को देख रहा है। यहाँ पे सी हमारा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारा सी होगा जो क्यू के इमीडिएट नेबर को देख रहा है। ठीक है। अब क्या, P फेसिस B एंड P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। P B को फेस कर रहा है, यानी कि ये दोनों की आमने सामने की पोजीशन खाली होनी चाहिए। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, यानी P Q के पास नहीं बैठेगा। तो एक ये हमारा P B के सामने आ जाएगा। इसी तरीके से एक पोजीशन ये खाली है, एक ये खाली, लेकिन P क्योंकि इमीडिएट नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा B। देर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में 2 इस तरफ हो नहीं सकते, तो B और D के बीच में 2 यहाँ पे ही होंगे। B यहाँ पे है, D यहाँ पे। इसी तरीके से B के लेफ्ट में हो नहीं सकते, तो B के राइट में B और D आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ U। T जो है U के सेकेंड राइट है। U इस तरफ साउथ फेसिंग है, यू का फर्स्ट राइट सेकंड राइट। तो इस तरीके से एक कम्बिनेशन यही बनता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यू को बिठाते तो टी यहाँ आता, तो यू हमारा यहाँ होगा, टी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर यहाँ पे एस बच गया, और यहाँ पे हमारा एस बच गया। अब देखो क्या, ई डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ई क्या है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, तो ई यहाँ बीच में आएगा, ई यहाँ पे बीच में आएगा। तो इसमें हमारा क्या बच गया, एफ आ गया यहाँ पे, एफ आ गया यहाँ पे। इन्होंने क्या है,
ये हमने यूज़ कर लिया। एस एंड टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो इसमें हमारे एस एंड टी इमीडिएट नेबर थे, तो ये हमारा केस कैंसिल हो जाएगा। एस और टी इसमें हमारे इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये हमारा केस सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 12% के एक पजल जो हमने सोल्व कर ली है। इस पे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। वो क्वेश्चंस मैं लेके नहीं आता हूँ, मेरा मकसद होता है सिर्फ पजल को सोल्व करना और समझाना आप लोगों को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 8 फ्रेंड्स, ठीक है, अमर, भीम, क्रिस, तो हमें हम बेसिकली इनको ABCD ही मान लेंगे। ABCD PQRS आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल इन सच ए वे दैट ABCD आर सिटिंग ऑन ए साइड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। क्या है कि जो ABCD है वो किसको फेस कर रहे हैं, नॉर्थ को। तो PQRS हैं जो फेस कर रहे हैं साउथ को, ठीक है, अदर साइड ऑफ टेबल बैठे हैं। ईच पर्सन फेसेज अपोजिट पर्सन फ्रॉम द अपोजिट रो, तो एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने। देयर आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन। इसमें क्या दिया इस बार, डबल वेरिएबल दे दिया, पर्सन के साथ में उनका प्रोफेशन दे दिया है, ठीक है। ये उनके प्रोफेशन हो गए, सिंगर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, ड्राइवर, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर में नहीं है, वो तो होते नहीं है कभी भी। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। अमर इज सीटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, इन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी जो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 4 होंगे। अब देखो ये 1, ये 2, ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अभी हमें अमर का पता नहीं है वो कौन से एंड में है, वो राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है। एक बार मैंने अमर को यहाँ पुट कर दिया, एक बार यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। 1 एक्सट्रीम, बट ही इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्टर। एक्टर इसका इमीडिएट नेबर नहीं होगा यहाँ की, यानी कि यहाँ पे एक्टर हमारा नहीं आएगा, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम, ये हो गया सिटिंग, बट ही इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्टर। कादिल द ड्राइवर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन प्रीन एंड द बिजनेसमैन एंड ही इज़ फेसिंग द एक्टर। देखो कादिल क्या है, प्रवीण और बिजनेसमैन के बीच में है, तो या तो कादिल यहाँ पे हो सकता है या कादिल यहाँ पे हो सकता है। ये तो हमें पता चल गया है कादिल कॉर्नर पे नहीं होगा। और कादिल क्या है, एक्टर को फेस कर रहा है, एक्टर हमारा यहाँ नहीं बैठ सकता, तो मतलब क्या हुआ हमारा कि कादिल यहाँ होगा और इसके सामने हमारा क्या होगा, एक्टर, ठीक है। पी और बिजनेसमैन का भी हमें नहीं पता है, वो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, दोनों में कोई भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन कादिल का हमें परफेक्ट पता चल गया है। इसी प्रकार से क्या, एक्टर हमारा एक साइड में बैठेगा नहीं, तो क्यों हमारा यहाँ पे होगा इसमें, और एक्टर हमारा उसके सामने होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर लिया। एग्जैक्टली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रमन एंड इंजीनियर। रमन और इंजीनियर के बीच में एग्जैक्टली 2 पर्सन है, ठीक है। अब देखो ये भी अभी हमें पता नहीं चलेगा, रमन यहाँ हो सकता है, इंजीनियर यहाँ हो सकता है, कुछ भी क्या हो सकता है। देव इज फेसिंग शिव एंड प्रवीण इज फेसिंग द क्रिकेटर। ओके, देव जो है एस को फेस करता है और जो पी है वो क्रिकेटर को फेस करता है, ठीक है। भीम इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड एंड फेसिंग द इंजीनियर। देखो इन्फॉर्मेशन मिली, जो भीम है वो एक्सट्रीम राइट हैंड पे है। देखो इनका राइट क्या होगा, इस तरफ होगा ना राइट, तो एक्सट्रीम राइट हैंड यही हुआ हमारा। तो यहाँ पे ए ने जगह ले रही थी, मतलब कि ये हमारा केस क्या कैंसिल हो गया। अब देखो भीम इज सिटिंग एक्सट्रीम राइट हैंड एंड फेसिंग दी इंजीनियर, किसको फेस कर रहा है, इंजीनियर को। और क्यों के बारे में क्या बोला था, क्यों पी और बिजनेसमैन के बीच में है, तो यानी कि ये बिजनेसमैन हो नहीं सकता, ये पी होगा, तो फिर बिजनेसमैन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और आर और इंजीनियर के बीच में क्या थे, 2 पर्सन थे, यानी कि ये हमारा आर हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बच गया यहाँ पे, एस क्या था, डी को फेस कर रहा था, हम ये इन्फॉर्मेशन पहले लिख चुके थे, ठीक है। अब ए हो चुका है, बी हो चुका है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये सब इन्फॉर्मेशन हमने कर ली थी। पी किसको फेस कर रहा है, क्रिकेटर को, ये भी हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली थी, ठीक है।
अब देखें और क्या इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली ये हमने यूज़ कर लिया। टू पे सिटिंग बिटवीन रमन एंड इंजीनियर, दिनेश, देव इज फेसिंग शिव, डी इज फेसिंग एस, ओके, पी इज फेसिंग क्रिकेटर, ठीक है, ये हमने यूज कर रही है, ठीक है। ना ही रमन और कोई इन्फॉर्मेशन हमें जो, ठीक है, हो गई है सारी। ना ही रमन ना ही देव डॉक्टर हैं, ना तो रमन ना ही देव क्या है, कादिल द ड्राइव सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन प्रवीण एंड दी बिजनेस मैन, ठीक है, ये हो गया। एंड ही इज फेसिंग दी एक्टर, ठीक है, एग्जैक्टली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन रमन एंड इंजीनियर, ठीक है, हो गए हैं। देव इज फेसिंग शिव, ठीक है, ओके, एंड प्रवीण इज फेसिंग क्रिकेटर, ठीक है, ओके, भीम इज सिटिंग एंड फेसिंग द इंजीनियर, ठीक है। ना ही रमन और ना ही देव क्या है, डॉक्टर है, ना तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा डॉक्टर नहीं आएगा। और इन्होंने दे रखा था कादिल दी ड्राइवर, यानी क्यों क्या हमारा ड्राइवर है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर नहीं आएगा तो एक ऑप्शन ए के लिए ही बचा, जो क्या हो जाएगा हमारा डॉक्टर। अब देखते हैं, दो हमारे बच गए हैं, क्या क्या बच गए हैं, सिंगर बचा हुआ है और पॉलिटिशियन बचा हुआ है, यानी आर या तो सिंगर हो सकता है या पॉलिटिशियन हो सकता है। इसी तरीके से डी हमारा या तो सिंगर हो सकता है या पॉलिटिशियन हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा रब कर देता हूँ आपको प्रॉपर बताने के लिए, डॉक्टर नहीं होंगे, ओके। और ये सारा हमारा केस सॉल्व हो गया। अब देखो ये हमारी पजल बनके तैयार हो चुकी है, RSQP ADCB, जिसमें ए डॉक्टर है और डी के बारे में हमें नहीं पता चला, सिंगर पॉलिटिशियन कुछ भी हो सकता है, C एक्टर है, B क्रिकेटर है, P इंजीनियर है, Q ड्राइवर है, H बिजनेसमैन है और B कुछ भी हो सकता है, सिंगर या पॉलिटिशियन, ठीक है। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल क्या बोलती है, 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ओके, कंटेनिंग 6 ईच, एक में 6 रो, 1 में क्या है, ABCDEFG आर सीटेड बट नॉट नेसेसरी इन द, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, क्या है, जो रो 1 वाले हैं BCDEFG, ये देख रहे हैं हमारे साउथ, और जो रो 2 वाले हैं KLMNOP, ये देख रहे हैं हमारे नॉर्थ, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटिंग इन रो, हर एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने, B सीट सेकंड टू द राइट ऑफ E, ओके, B जो है सेकंड राइट है E के, G डज नॉट फेस, अब देखो 6 लोग हैं, ये 4 5 6, हम पहले ही B और E को नहीं उठा सके क्योंकि B जो है E के सेकंड राइट है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ E हो, यहाँ B आ जाएगा, फिर अभी बहुत पेचीदा कई केस बन जाएंगे। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। G does not face K, who sit left of O but not immediate left, O does not sit second to the right of K, ठीक है। D sit at one of the end and diagonally opposite to L। अब इन्होंने बता दिया कि जो D है वन ऑफ दी एंड पे है, तो D हमारा यहाँ पे हो सकता है, केस फर्स्ट, वही केस सेकंड, D हमारा यहाँ पे हो सकता है। अब क्या है, D वन एंड पे है, डायगोनली अपोजिट टू L है, L के डायगोनली अपोजिट हमने बना दिया, ठीक है। 3% सीट बिटवीन L एंड P, L और P के बीच में 3% है, 3 1 2 3 P, ठीक है। P हु डज नॉट फेस G, P के सामने G नहीं आएगा, ठीक है। M सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, M जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, ठीक है, but does not face E, 2% sit between C and G, none of them sit at the end। तो देखो C और G के बीच में 2% है, 2 केस बन सकते हैं ऐसे। अब देखो इनको कवर करने के लिए हमें 4 स्पेस खाली चाहिए,
और 4 चाहिए, लेकिन दोनों कॉर्नर पे नहीं आएंगे, यानी कि यहाँ ना सी आएगा ना जी आएगा, तो 4 यही बचे। लेकिन पी के सामने जी नहीं आएगा तो सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ये जी आ गया। इसी तरीके से 4 यहाँ पे बने, पी के सामने जी नहीं आएगा तो सी यहाँ आ जाएगा और जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, द वन हु फेसिस एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, जो एफ को फेस कर रहा है वो सेकंड टू द राइट ऑफ के है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, अब दोबारा से इसको हमें पढ़ना पड़ेगा पजल को। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब देखो ई यहाँ पे है तो बी यहाँ होगा, ए की पॉसिबिलिटी बनती है, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब बी को सेकंड राइट बिठाने के लिए ई हमारा यहाँ पे होगा, अगर ई यहाँ होता तो यहाँ पे जी ऑलरेडी प्लेस था। ठीक है, अब इनमें कौन बच गया, बी सी डी ई एफ हमारा यहाँ आ जाएगा, एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। तो देखो उन्होंने क्या बोला, द वन हु फेसिस एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के, जो एफ को फेस कर रहा है के सेकंड राइट फर्स्ट सेकंड। ठीक है, जो एफ को फेस कर रहा है वो के सेकंड राइट में है। ठीक है, अब देखो हमारे एम और एन एक साथ आने थे, इसमें तो पॉसिबिलिटी ही एक बच गई हमारी एम और एन के साथ आने की, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओ। अब इसमें 2 है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, ओ डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, ओ यहाँ पे हमारा आएगा नहीं। ठीक है, अगर एम और एन को यहाँ बिठा देते तो हमें ओ यहाँ बिठाना पड़ता, तो एम और एन को इसलिए हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, केस तो हमारे दोनों बन गए। अब देखते हैं इसमें कैंसिल क्या होता है, किस वजह से होता है। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई हमारा हो गया है, जी डज नॉट फेस के हमारा, जी डज नॉट फेस के, ये हमारा इस वजह से ये सेकंड वाला जो केस है हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये हमारा, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th क्वेश्चन में। प्रीलिम्स में हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन आरआरबी में पीओ में लगभग आता ही है, तो हमारा देखते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in 2 parallel row where 4 persons sit in each row. In row 2, A, C, E, G, east, west, north, south are sitting and facing in north direction. रो 2 में कौन कौन है, A, C, E, G, और ये बच गए हमारे रो 1 में B, D, F, H। ठीक है, एंड फेसिंग दी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ईच पर्सन, वही ये बात है कि एक दूसरे को देख रहे हैं। 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड द वन हु फेसिस सी। ठीक है, अब देखो 2 पर्सन है, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु फेसिस सी। देखो एक तो ये हो जाएगा, तो हम बना लेते हैं। अगर 5 पर्सन होते तो हमारे केस ज़्यादा बन जाते, अब तो पर्सन ही 4 हैं, तो हम बना देते हैं सी, क्या पता वो ये डी हमारा इस तरफ बैठा, तो ये हमारे 2 केस बन जाएंगे। 2 पर्सन हो गए सी और डी, 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में 1 पर्सन है। ठीक है, ये बिठा दिया हमने। नाइदर एफ नोर डी फेसिस ई, यानी कि ना यहाँ पे ई आएगा ना यहाँ पे ई आएगा, ई के लिए जगह बच गई ये, एफ और डी ई को फेस नहीं करते तो यहाँ बचेगा। सी डज नॉट फेस बी, सी के सामने बी नहीं आएगा तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सी के सामने बी नहीं आएगा तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। डी डज नॉट फेस ए, डी ए को फेस नहीं करता तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, डी ए को फेस नहीं करता तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए सी ई जी, ये ए सी ई जी, ये क्या हुआ, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच केस, तो दोनों बन गए। अब देखते हैं, ए सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए जो है जी के लेफ्ट में, इसमें लेफ्ट में है, इसमें हमारा राइट में आ गया, तो ये हमारा जो सेकंड केस है कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा केस सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसमें 4 क्वेश्चन देखें। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपके जो पैरेलल रो वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहीं रुकेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।